नमस्कार। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं हूं जिशान आपके साथ। और आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। सीएम वही है, सरकार बदल गई है। 8वीं बार शपथ लिया है सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर, और दूसरी बार तेजस्वी यादव ने। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जो चीजें देखने को मिलेगी उसका कनेक्शन आज जो बिहार में देखने को मिला उससे जोड़कर देख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और क्या कुछ सियासत इस समय शुरू हुई है फिर से, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आज समापन हो गया। छत्तीसगढ़ के जो कि आदिवासी बहुल स्टेट वो भी माना जाता है छत्तीसगढ़, और भूपेश बघेल जो वहां के सीएम है वो स्पेशल गेस्ट बने थे इस जनजातीय समारोह में, महोत्सव में। आज 2 सीएम एक मंच पर नजर आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम भूपेश बघेल, और यहां से केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। तो क्या कुछ खास रहा जनजातीय महोत्सव के दौरान, यह भी हम चर्चा करेंगे डंके की चोट पर। तो बात सबसे पहले बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही बीजेपी नीतीश पर हमलावर हो गई है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को जेडीयू उपराष्ट्रपति बनाना चाहता था। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे चर्चा होगी। बिहार में फिर नीतीश कुमार 8वीं बार ली सीएम पद की शपथ, दूसरी बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी। बिहार में अब 7 दलों की सरकार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रत्यार करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हो उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए। शपथ ग्रहण समारोह में राबड़ी देवी और तेजस्वी की पत्नी रिचेल समेत लालू परिवार के कई लोग मौजूद थे। नीतीश सरकार को आरजेडी, कांग्रेस, हम, वाम दल समेत 7 पार्टियों का समर्थन है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा, साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। वहीं सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोला। नीतीश ने कहा 2014 में आने वाले 2024 में रहेंगे तब ना, हम रहे या ना रहे वे 2024 में नहीं रहेंगे। चौदह में जो आए 24 तक के आगे रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, फ्लोर टेस्ट के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर बन गई है सहमति। आरजेडी कोटे से 16 विधायक बन सकते हैं मंत्री। जेडीयू से 13 और कांग्रेस से 4 विधायक बनेंगे मंत्री। 12 विधायकों वाली सीपीआईएमएल अभी सरकार में नहीं होगी शामिल। विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के हिस्से में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नीतीश सरकार को शुभकामनाएं दी है। नई सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महागठबंधन सरकार की शपथ के साथ ही बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश की सहमति से आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। साथ ही उन्होंने दावा किया है नीतीश कुमार को जेडीयू उपराष्ट्रपति बनाना चाहती थी। उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और यह भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया।
तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। काहे का उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी को तो पहला दिन जब मीडिया में चला कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी दिन मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति कभी नहीं बने। एक और महागठबंधन सरकार का गठन हो रहा था, दूसरी ओर बीजेपी धरने पर बैठी थी। बीजेपी ने नीतीश पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार पे छोड़ा था, अभी आप उन्होंने बार जनादेश का अपमान किया है। जनादेश का अपमान जाके उनको कहते थे कि कानून व्यवस्था के लिए आप एसपी पर दुरुस्त कीजिए, तो उन्हें लगता था कि हम दबाव की राजनीति बना रहे हैं। वह हमारे मुखिया थे, वह हमारे मुख्यमंत्री थे। अगर कोई घटना घटती है बिहार में तो जाहिर बात आप उनसे बोलेंगे, यह बातें उन्हें बहुत अखरती थी। आज आरजेडी और कांग्रेस से समझौता करके साबित कर दिया है कि मेरे लिए बिहार की जनता नहीं, विकास नहीं, हमारे लिए कुर्सी प्रिय है। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास चुनौतियां कम नहीं हैं। वहीं बीजेपी अब विपक्ष में है। ऐसे में हमलावर बीजेपी के सवालों का जवाब देना भी बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से प्रवीण और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले रुक करेंगे अपने सहयोगी प्रवीण का, हमारे साथ पटना से इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, कहते हैं कि इतिहास दोहराता है अपने आप में और वर्तमान स्थिति जो बिहार की पॉलिटिकल देखने को मिल रही है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। उस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो उसी में आते जो कहीं ना कहीं बीजेपी भी देख रही होगी कि कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, क्या फैक्टर आरसीपी सिंह जिन पर ये आरोप लगाया गया कि वो जदयू को तोड़ने की कोशिश में थे, या फिर जेपी नड्डा का वो पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां सिमटेगी आने वाले वक्त में। जी देखिए, जो दोनों प्रभाव वाले विषय जरूर हैं, लेकिन वो अंतिम विषय नहीं है। देखिए, भविष्य की राजनीति भी राजनीतिक दलों को करना पड़ता है और नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो न केवल भविष्य की राजनीति देख रहे हैं, बल्कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी वो चाह रहे थे कि जो बीजेपी लगातार हमलावर है, मिशन 200 को लेकर बिहार में आई है, इसके अलावा जेपी नड्डा का वो बयान जो क्षेत्रीय पार्टियों का अब अस्तित्व खतरे में है, बीजेपी एक छत्र राज्य करेगी, इन क्षेत्रीय छत्रपों को अब चुभने लगा था कि कहीं जो उनके सहयोगी बीजेपी है उनके लिए खतरा न बन जाए। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा रही है सीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट करने की, वो भी अब सामने आई है। देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से नीतीश कुमार ने बात किया है, उनमें साफ तौर पर वो बिना पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए 2-3 वाक्यों में अपनी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट किया है। उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने 2024 का जिक्र किया है कि 2024 के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां आप एकजुट हो जाएं। जो 2014 में आए थे वो 2024 में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये नीतीश कुमार का बयान है। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए, बिहार और यूपी जैसे पिछले प्रदेशों में हम लोगों ने देखा है कि कास्ट पॉलिटिक्स पिछले 3-4 दशकों से प्रभावी रहा है और नीतीश कुमार या फिर राजद, जो जिसका नेतृत्व फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, लंबे समय तक लालू राबड़ी नेतृत्व करते रहे राजद को, तो इन दोनों जदयू और राजद का जो बेस पॉलिटिक्स है वो कास्ट पॉलिटिक्स है और जो बीजेपी हिंदुत्व को आगे ले जाकर मुद्दों को ले जाना चाहती है। ऐसे में तकरार स्वाभाविक था ही और ऐसे में दो क्षेत्रीय दल एकजुट हुए हैं। ये भविष्य की राजनीति है, अपने वोट बैंक को बचाने बढ़ाने की राजनीति है और इसी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल पटना में जो 2 महत्वपूर्ण आज विषय हुए हैं, इसमें जो सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है उसमें एक निर्णय ये लिया गया है कि 24 और 25 को 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और 24 अगस्त को नए स्पीकर का चुनाव होना है। जैसा मैं दिन से ही जिक्र कर रहा हूं कि आज जो नए गठबंधन के साथी बने हैं
उसमें लेफ्ट के साथ साथ राजद और जेडीयू के लोगों ने जो विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी कोटे से थे, जो स्पीकर है फिलहाल, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो 24 अगस्त को नए स्पीकर का चुनाव होगा, फिर 25 अगस्त को फाइनली फ्लोर टेस्ट की जाएगी और इसके बाद ही कैबिनेट विस्तार होना है। इसके अलावा आपने देखा कि किस प्रकार भाजपा नेता आज लगातार नीतीश पर हमलावर थे। जो सुशील मोदी पुराने उनके सहयोगी रहे, लंबे समय तक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे, तो उनका ये बयान कि उपराष्ट्रपति नहीं बनाने जाने की जिद में ही ये सब हुआ है। लेकिन ये सब पूरी कल्पना है। जो मैं दो बातें स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ, कास्ट पॉलिटिक्स के लिए दोनों क्षेत्रीय दलों का एक लंबा इतिहास रहा है और ये लोग भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। खुद नीतीश कुमार आज विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। मतलब ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में वो पीएम मटेरियल के तौर पर उपलब्ध है। हालांकि उनका ये बयान भी आया है कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं। हाँ, अच्छा, पहली कैबिनेट का आपने जिक्र किया प्रवीण, उस पर बात कर लेते हैं। बीजेपी के तरफ से ये बयान आया, इस पूरे मामले पर ये बयान आया कि तेजस्वी यादव जो कि बेरोजगारों के साथ है और उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि वो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियों का प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे। इसे लेकर अभी से घेरना शुरू कर दिया बीजेपी ने। जी देखिए, ये बीजेपी का कुंबे की तरफ से हमलावर वो जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी सभाओं में ये वो तब प्रॉमिस किए थे लोगों से जब वो बतौर सीएम के तौर पर आते, लेकिन फिलहाल वो सरकार में शामिल हुए हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। इसलिए भाजपा नेता यदि ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, तो उनको एक घेरने की कोशिश है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, उनके वोट बैंक वाले लोग हैं, उनको भली भांति पता है कि 2020 के चुनाव में जरूर बेरोजगारों को, युवाओं को आकर्षित करने के लिए तेजस्वी प्रसाद ने नारा दिया था। लेकिन बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये वादा किया था कि यदि मैं सीएम बनता हूं तो पहली कैबिनेट बैठक में ही ये तमाम रोजगार देने का निर्णय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव में शामिल होने यहाँ आए और उन्होंने मंच से एक बड़ी बात कही कि प्रवीण जी, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट के बाद अब बिहार में ईडी का दस्तक होगा। देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर हो, जितने भी छापे अब पड़ेंगे, इससे जो नया गठबंधन बना है उनका वोट बैंक मजबूत होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सीबीआई, ईडी और दूसरी जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका किस प्रकार गलत इस्तेमाल दूसरे प्रदेशों में राज्य सरकार को परेशान करने या फिर विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए किया गया है। और ये क्रम पिछले कांग्रेस की सरकार में भी होता आया था और अब जब भाजपा की सरकार है वहां भी हो रहा है। तो बिहार में यदि ईडी, सीबीआई इस प्रकार की टीमों का दस्तक होगा तो फिलहाल ये माना जाएगा कि उन्हें राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए, अपनी कुंठा को निकालने के लिए सब किया जाएगा। लेकिन पहले से आपको तो पता है कि राजद कुनबा पूरी तरह किस प्रकार दूसरे स्कीमों में घिरा पड़ा है। लालू प्रसाद पहले से सजायाफ्ता रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद के मामले में भी पहले से चार्जशीटेड हैं। आज सुशील मोदी ने इसका जिक्र भी किया है कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों से अलायंस कैसे कर सकते हैं जो अब जेल जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यदि इस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों की दस्तक बिहार में होती है तो उनका जो आधार वोट बैंक है वो मजबूत होगा और इससे भाजपा को फिलहाल कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सहयोगी प्रवीण तमाम जानकारी दे रहे थे और सवाल वही है जो इस समय हमारे आपके जहन में है। जो राजनीतिक घटनाक्रम, जो राजनीतिक बदलाव बिहार के सियासत में हुआ है, उसके प्रभाव कहां तक देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को कोट किया जाए जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो 2014 में थे वो 2024 में नहीं रहेंगे, हम रहे या ना रहे, इस बयान को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से बात है कि इतिहास अपने आप में दोहराता है, साल 2017 और साल 2022 ये दिखाता है, ये बताता है कि बिहार की पॉलिटिक्स इस समय जिस दिशा में बढ़ रही है, क्या आने वाले वक्त में
देश की राजनीति में बिहार की पॉलिटिक्स का एक बड़ा फर्क पड़ने वाला। स्मित राय पटना से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। स्मित राय जी, आपसे पहला सवाल यह रहेगा, जो कुछ भी घटनाक्रम बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिले हैं, बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास क्या है काट इसका फिलहाल में? देखिए दानिश, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनी है, इसको लेकर के एक तरफ जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं, चाचा भतीजे की जो जोड़ी की बात होती थी बिहार में, वो तो अब देखने को मिलेगा बिहार वासियों को। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में इंटैक्ट होकर सरकार चला रही थी, अब वो बाहर है। जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम शीर्ष नेतृत्व वाले नेता ये खुलकर अब बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया है, नीतीश कुमार धोखेबाज निकले हैं। आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, दानिश आपने देखा किस तरह से बाहर में कार्यालय जो है, प्रदेश कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके ठीक बाहर में आज तमाम वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, आप बात करें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की, बात करें बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जैसे तमाम नेता ये खुलकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। तमाम नारेबाजियां हो रही थी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। अब देखिए, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन वाली सरकार दिखेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि अब वो अपने जनाधार को मजबूत करेगी ताकि आगे आने वाले चुनाव में वो इंटैक्ट होकर एक बार फिर से बिहार में बहुमत वाली सरकार लाए और फिर से सत्ता में लाए। देखिए, जेपी नड्डा का वो बयान को ये याद करना चाहिए, क्योंकि जेपी नड्डा ने जो कहा था क्षेत्रीय पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, अब हम भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो ठीक तरीके से बिहार में काम करेगी, इसको लेकर के ये बयान जो जेपी नड्डा का आया था दानिश, इस बयान का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और शायद यही कारण रहा है कि कल तेजस्वी यादव ने जब मीडिया से मुखातिब होकर ये तमाम बातें कही थी, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जेपी नड्डा इस तरह का बयान देते हैं बिहार में आके, हम अपने पूर्वजों को जो पार्टियां है उसको दूसरे के हाथ में नहीं ले जाने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी करना शुरू कर चुका है और कई संगठन में भी बदलाव करने की बातें निकलकर सामने आ रही है। क्या संजय जायसवाल को ड्रॉप किया जाएगा, इस बात पे भी अब मुहर लग सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं खुद आज मौजूद रहा हूं दिन भर, और वहां इस बात की चर्चा थी कि संजय जायसवाल को क्या जो है ड्रॉप किया जाएगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि कई जगह पर बीजेपी ने अपने संगठन में कई बदलाव किए हैं दानिश। अच्छा स्मित, बीजेपी के एक नेता का ही बयान आया था कुछ टाइम पहले कि वो तमाम मटेरियल जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए वो नीतीश कुमार में है, आपको याद होगा? जी जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के गुण वाले जो बात आप कह रहे हैं, ये बयान पहले आते रहे हैं, और नीतीश कुमार को देखिए प्रधानमंत्री मटेरियल की बात तो उनके पार्टी के ही जो नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सबसे ज्यादा कही थी, और ये कहा था कि नीतीश कुमार में तो पीएम के वो सारे गुण हैं। इसके साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री जो थे श्रवण कुमार, जो खुद बिहार सरकार में मंत्री थे, उनका भी ये बयान आया था। लेकिन आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे वो इस बात से थोड़ा सा दूरी रखते थे कि पीएम मटेरियल की जो बात की जाती है नीतीश कुमार में, वो उतना नहीं दिखता। ऐसा बात संजय जायसवाल की तरफ से भी कुछ दिन पहले अभी निकलकर सामने आया था। ऐसी बातों पर कोई भी कहने से बच रहा था बीजेपी के नेता। इस पूरे घटनाक्रम पर अगर बात करेंगे, कुछ राजनीतिक पंडितों की बात अगर करेंगे अस्मित, तो जो प्लॉट तैयार हो रहा है 2024 का, बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है अगर कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो। बिल्कुल, देखिए 2024 की तो तैयारी की जाएगी अब, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है बीजेपी के, आप देखें तो जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ दानिश, कई बीजेपी के नेताओं को तो रात भर नींद नहीं आई। वो यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते थे, उन्हें इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और उसके बाद ही बिहार सरकार के जो मंत्री थे नितिन नवीन, पथ निर्माण विभाग उनके पास था, उन्होंने कहा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेंगे। उन्होंने कहा भी था बीच में आप कहें तो कल उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, मुझे नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा है। लोग ये चाह रहे हैं कि
यही कि नीतीश कुमार खुलकर सामने आकर बोले। संजय जायसवाल ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी से, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है तो बेशक हम सवाल नीतीश कुमार से करेंगे, क्योंकि वो बिहार के मुखिया है। मैं सवाल किससे करूंगा? लेकिन 2024 की अब तैयारी होगी। बीजेपी अपने स्तर से पूरी तरह से तैयारी करेगा। हर एक क्षेत्र में जाकर के वो संगठन की मजबूती की बात कर रहा है। संजय जायसवाल ने खुलकर ये बात आज कह दिया। दानिश, नहीं, गिरिराज सिंह का वो बयान कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का कीड़ा काटता है, ये बयान यानी कि बीजेपी के एक बड़े धड़े को ये मालूम है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस सोच को रखते हैं देश के पीएम आने वाले वक्त में, ऐसी सोच, क्योंकि गिरिराज सिंह जी का जो बयान है नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल का कीड़ा काटता है। बिल्कुल, देखिए गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था दानिश की पीएम मटेरियल का कीड़ा काटता है, ये बात जब ये महागठबंधन की सरकार बिहार में कल बनी और आज शपथ हुआ तो गिरिराज सिंह की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। अब जब राष्ट्रपति पद की बात होती है तो आप समझिए कि आज कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो हाथों में झंडे लेकर, जो राजद के झंडे जिनके हाथों में थे, जिनके हाथों में तीर जेडीयू का झंडा था, वो भी ये कह रहा था कि अब बिहार का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये बयान आज खूब दिन भर जो है ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अब पीएम मटेरियल जो है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की बात हो रही है। महागठबंधन में अगर राजद के नेता या फिर लेफ्ट के नेता या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है। ये पूरा जो कार्यकाल बचा है इसमें अब कुछ दिन तेजस्वी यादव की भी बात हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री दिया जाएगा, कुछ दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तो ये देखने वाली बात हुई कि आगे क्या निकल कर। एक सिर्फ आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 80 विधायक आरजेडी के, फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम क्यों? देखिए बिहार में चूंकि जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुना गया था महागठबंधन की तरफ से, तो पिछले दफे जब आपको याद होगा जब उन्होंने शपथ लिया था डिप्टी सीएम का, इस बार भी तेजस्वी यादव के साथ जो बातचीत नीतीश कुमार की पिछले दफे हुई, स्टार पार्टी की आप बात करें या फिर उसके बाद 2-3 बार तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार से मिलने गए, इस बात की खबर कानो कान किसी को नहीं थी। कई बातों पे डील हुई, कई बार ये कहा गया कि तेजस्वी यादव खुद गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। ये सब बातों पे अभी मुहर नहीं लग सकता, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आप मुख्यमंत्री का पद संभाले, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। और इसी बात पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से मंथन कर रहे थे और यही हुआ है कि अब देखिए डिप्टी सीएम का जो पद है वो तेजस्वी यादव आज से संभालेंगे बिहार में, और मुख्यमंत्री पद का मुख्य खुद नीतीश कुमार। और शुक्रिया आपका स्मित राय, तमाम जानकारी के लिए। पटना से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे, और ये बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में क्या देश की राजनीति को तय करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों से ये बातें उठनी शुरू हो चुकी है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा मत, चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगा। देखते रहिए डंके की चोट पर। स्वागत एक बार फिर से डंके की चोट पर। हम बातें कर रहे हैं बिहार की बदली सियासत की। मुख्यमंत्री वही है लेकिन सरकार बदल चुकी है। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जी लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अजय लाल जी, अगर झारखंड की हम बात करेंगे तो यहां पर कहते हैं ना कि आरजेडी को खाद पानी मिलना, लेकिन अब आज जिस तरह से झारखंड रांची के आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं की खुशी चेहरे पे देखते ही बन रही थी, और होली से पहले रंगों का यहां बौछार देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा झारखंड आरजेडी प्रफुल्लित है, कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। अजय लाल जी, देखिए जिसान, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है और राजद को खुश होने का मौका भी मिला है और उन्हें खुश होना भी चाहिए, ये उनका अधिकार भी बनता है। कल तक जो पार्टी झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जाने जाते थे, वो आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तो जाहिर सी बात है राजद को खुश होने का मौका ही नहीं बल्कि उनका अधिकार है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी कोशिश होती है कि सत्ता पर काबिज हो, और कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति जिसान साधु सन्यासी बनने नहीं आता, उसका लक्ष्य होता है कि सत्ता तक वो जरूर पहुंचे। और अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव कल तक नेता प्रतिपक्ष
बिहार विधानसभा हुआ करते थे, आज वो डिप्टी सीएम हैं। जाहिर सी बात है राजद के नेताओं में खुशी, दोहरी खुशी देखी गई। क्योंकि कहा यह जाता है कि कई बार आपने सुना होगा कि बिहार झारखंड का बड़ा भाई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कभी यदि तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर आते हैं, आपको जानकारी होगी कि पिछले साल तेजस्वी यादव बतौर प्रतिपक्ष के नेता कई बार बिहार झारखंड का दौरा उन्होंने किया था और इस साल भी लगातार 2 दौरे उनके हुए थे। पलामू में हुआ था और रांची में भी हुआ था। उस वक्त की खुशी कुछ और थी और अब जबकि तेजस्वी यादव झारखंड आएंगे, रांची आएंगे, तो ये खुशी एक और होगा। उनका पूरा प्रोटोकॉल अब उनके साथ चलेगा। तो जाहिर सी बात है सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है और कहा जाता है कि सत्ता की अपनी एक कामयाबी होती है, सत्ता की एक अपना इकबाल होता है। तो ये अब सब कुछ तेजस्वी यादव के साथ होगा। जाहिर सी बात है राजद नेताओं का ये अधिकार भी बनता है और उनका कर्तव्य भी है कि ऐसे मौके पर वो खुशी मनाए। और राजद कार्यालय में ही नहीं, सूबे के श्रम मंत्री जो कि झारखंड में इकलौते राजद के विधायक हैं, उनके भी आवास पर मिठाई बांटी गई। तो कुल मिलाकर राजद के नेताओं को ये लग रहा है कि अब उन्हें थोड़ी शक्ति बिहार से जो मिलनी चाहिए थी उसमें इजाफा होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में सत्ताधारी दल होने का तमगा लेने के साथ ही झारखंड राजद भी वक्त के साथ और मजबूत होगा। जिसान बात करेंगे जलाल जी कि 3 साल बाकी है बिहार विधानसभा इलेक्शन के, 2 साल बाकी है लोकसभा चुनाव के 2024 में होना है। हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव में, हमने देखा उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं जलाल जी विपक्षी खेमा, अगर बात करेंगे तो विपक्षी खेमा एकजुट होता नजर नहीं आया। सीएम नीतीश कुमार ने जो दांव इस बार खेला है या जो बिहार की पॉलिटिक्स आज सिनेरियो जो खड़ी हुई है, जो देखने को मिल रहा है, क्या इसे 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना या यूं कहे कि हो सकता है, हालांकि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो प्लॉटिंग तैयार की जा रही है जिसमें आने वाले वक्त में शायद विपक्षी खेमा एक हो जाए और चेहरा प्रधानमंत्री के पद के तौर पर जिस पर चुनाव लड़े विपक्षी खेमा एक होकर वो नीतीश कुमार हो? देखिए जिसान, अभी 2024 के चुनाव में करीब 2.5 साल का वक्त मुझे लगता है कि है और जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर क्या कुछ हो सकता है। देखिए भारत की राजनीति में इससे पहले कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हुई थी। पूरा का पूरा दारोमदार जाएगा कांग्रेस के नेताओं के पास कि क्या वो अपने लीडर को किनारा करके किसी अन्य दल के नेता को बतौर पीएम प्रोजेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। इससे पहले आपको जानकारी होगी कि इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त कोशिश हुई थी कि ममता बनर्जी को, जो कि टीएमसी की बड़ी लीडर हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक कोशिश हुई थी कि बतौर पीएम उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इस देश की पुरानी पार्टी है और कई बार कई लोग ये कहते सुने जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आप सुनेंगे कि कांग्रेस का द एंड होने वाला है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस द एंड वाली पार्टी नहीं है। थोड़ी कमजोरी आई है, थोड़ी विचारधारा उनकी जो भी हो रही हो उस पर बोलने का अधिकार मीडिया को नहीं है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार ये जाता है कि क्या थर्ड फ्रंट यदि बनता है तो कांग्रेस उसमें शामिल होती है या नहीं। यदि कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो ये बात बेमानी हो जाएगी कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें नीतीश कुमार बतौर पीएम प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के पास कई ऐसे लीडर हैं, खुद राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि उनको किनारा करके या फिर प्रियंका गांधी को किनारा करके कोई ऐसा शख्स प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए जो कि ये सोचे कि उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। ये बात थोड़ी हाइपोथेटिकल है, क्या कुछ होता है राजनीति में देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं है। नीतीश कुमार का जो बिल्कुल तो पॉलिटिक्स के बारे में ये पूरी तरह जी पॉलिटिक्स के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ कोई परमानेंट दोस्त किसी का नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है।
तो ये जल्दबाजी होगी, लेकिन दिलचस्प जरूर देखने को होगा ये कि आने वाले वक्त में बिहार में बदली राजनीति करवट देश में क्या प्रभाव छोड़ती है। अगर चुनाव की हम आने वाले चुनाव की बात करेंगे तो आम चुनाव की बात करेंगे, जैसा कि राजनीतिक पंडितों का मानना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय लाल जी। ये जेडीयू से 13 और कांग्रेस से 4 विधायक मंत्री बनेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और 12 विधायक वाली सीपीआई अभी सरकार में शामिल नहीं होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।